जो वीडियो मैंने सुनी है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात है कि वो उनका वजूद नहीं था, फिजिकली वजूद नहीं था, वो कुरान से लॉजिक दिया ना उसने। और दूसरी बात ये आ गई कि हदीसों के वाली बात आती है, हदीसों वाली, ठीक है। मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये सवाल है जो मैंने ऑब्जर्व किया। ओके, ये पॉइंट दिया, कुरान से लॉजिक खेली कि उसमें पैदाइश का जिक्र नहीं है, मौत का जिक्र नहीं है, और इसका मतलब ये साबित करने की कोशिश की कि एक मोहम्मद नाम का जो इंसान था वो कभी आया ही नहीं था, ये प्रूफ करने की कोशिश की गई। दूसरी, आपने कुरान और रख के पॉइंट कहां पर किया कि मुसलमानों की हिस्ट्री की किताबों में खुद कॉन्फ्लिक्ट है, यानी तुम मुसलमानों में तो खुद ही कॉन्फ्लिक्ट है कि किताब में पैदाइश में भी इख्तलाफ और वफात में भी इख्तलाफ। तो साबित ये करने की कोशिश की कि चूंकि तुम लोगों में तो खुद ही एक इख्तलाफ है, तो भाई उससे साबित ही नहीं हो कि कभी कोई ऐसा इंसान आया भी था या नहीं आया था। यही था ना पॉइंट उस वीडियो का। अच्छा, अब मैं पूछूं कि तुम मुसलमानों की किताबों को तो ऊपर पॉइंट रख के कॉन्फ्लिक्ट करवा के निकल गए एक स्किप मार के कि देखो तुम्हारी किताबों में इशू था ना, तो इसका मतलब कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी। अच्छा, तो ये मुसलमानों की किताब को तो मान नहीं रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो फिर जिस कुरान को रख के तुम ये बातें कर रहे हो और इतना लेक्चर दे रहे हो, वो भी तो मुसलमानों ने मुरतब किया है ना, लिख कर सारा मिलाकर किताब की शक्ल के अंदर। नहीं, अल्लाह को करते हुए देखा था इसने, अल्लाह को करते हुए देखा था मुरत्तिब। इससे पूछो अल्लाह ने इसके सामने आके कुरान की इंसानी शक्ल दी थी या किसी और ने दी? भाई पहली तो चीज ना, आप जिस लॉजिक से मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो कि कुरान में रख के, और आप कहते हो कि तुम्हारी किताबों में इशू है, तो किताबों में अगर आप इशू मानते हो, हदीसों के ऊपर बात आ जाती है अगर, तो फिर भाई इस कुरान के कुरान होने पर कैसे आपने मान लिया कि ये वही, ये यही कुरान अल्लाह का कलाम है? क्योंकि वो उसके अंदर आता है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच हो रही है, डायरेक्ट स्पीच हो रही है, डायरेक्ट स्पीच होना कोई, ठीक है डायरेक्ट स्पीच हो रही है, बट सवाल ये है कि जब जिन मुसलमानों के इख्तलाफ को रख के आप एक शख्सियत को जिनका नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद नाम है, उनका इंकार करने पे जा रहे हो कि वो कोई, यानी कि शक का बीज डाल रहे हो मुसलमानों में कि मोहम्मद नाम का कोई इंसान नहीं था, कोई गुजरा ही नहीं है, क्योंकि किताबों में ना कुरान में पैदाइश भी नहीं है, कुरान में मौत भी नहीं है, तो मतलब ये कोई वो चीज ही नहीं थी। जहालत की इंतहा है। क्यों? इबलीस का, ये तो इबलीस का वार है, इबलीस ने गुमराह किया है, इसका मतलब है। तो हुजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात तो पूरी होगी ना हदीस की कि मैं तुम्हें ऐसा, वो एक खुलासा में बताता हूँ अपने लफ्जों में मफहूम, कि आखिर वक्तों के बारे में था कि एक बंदा, ये ना हो कि कोई शख्स सिर्फ कुरान सुन के हर चीज को मान लेना, क्योंकि भाई हाँ, कि ये वो एक हदीस है, उसको तुम सर्च करोगे मिल जाएगी, उसकी मफहूम कुछ इस तरीके से आसान अल्फाज में बात है कि भाई आखिर वक्तों में ऐसा होगा, एक शख्स आगे बैठे टेक लगाएगा और कुरान से ही बातें कर करके हर चीज को साबित करने की कोशिश करेगा, ये तो कुरान में नहीं है, ये तो कुरान में नहीं है। तो उस दौर के बाद ऐसे लोगों से भी बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो भी फितने वाली चीजों के अंदर है। क्यों? क्योंकि बता दिया कि मैं, कि कुरान है, दूसरी सुन्नत है, छोड़ के चले गए वो अपनी। आपको कुरान से सुन्नत थोड़ी मिलेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा किरदार और सारी शख्सियत और जो सारा चलना फिरना उठना बैठना, वो कुरान में मिलेगा आपको सारा कुछ? वो तो प्रैक्टिकल थे, वो तो एक शख्सियत थी, प्रैक्टिकल था। रह गई है कि कुरान में चूंकि मौत और उसका जिक्र नहीं है, इसका मतलब वो शख्सियत ही नहीं गुजरी थी कोई। तो भाई किताब सुनो, अरे ठीक है, हाँ बाकी अंबिया का चलो जिक्र नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अपनी किताबों की लॉजिक, चूंकि दूसरों में इख्तलाफ है मुसलमानों में, और उस लॉजिक से उनकी किताबों को रिजेक्ट कर रहे हो, उनकी तारीख को रिजेक्ट कर रहे हो, और उनके दलाइल को भी रिजेक्ट कर रहे हो, सारे वाकयात को भी रिजेक्ट कर रहे हो किताबों के, ओके, तो फिर इस कुरान के बारे में आपको किसने बताया था कि ये कुरान वो था जो वो 1400 साल पहले आया था, और यही वो कुरान था जो पूरा मुसलमानों ने मिल मिला के जमा किया, यही वो कुरान था जिसमें एराब लगाए गए? ये सारी इंफॉर्मेशन किसने दी आपको? अल्लाह ने डायरेक्ट आकर सामने आके बताई थी। सवाल ये है। हाँ, अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर ये वो किताब है कि वो जो मूसा को दी गई और उसको दी गई और उसको दी गई, तो इसका सबूत क्या है? लाओ सबूत पेश करो। आप एक दावा कर रहे हैं, सबूत पेश करें। और वो सबूत होना चाहिए, वो कुरान की लिखी हुई बात नहीं होगी, फिर आप सबूत इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से लाके पेश करें जो ये साबित करे कि ये जो किताब है ये एक्चुअल में वही चीज है जो आप कह रहे हो। हम किताब में लिखी हुई चीज नहीं लेंगे, फिर हम किताब से बाहर की पे बोलेंगे, पहले प्रूफ दो अपने क्लेम पर। किताब को जरा साइड पे करते हैं, आओ बैठ के बात करें। किताब को रखो साइड पे। ये सबसे डिबेट कर सकता है, ये इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंकार करने वाले की लाश छड़ती है और गलती क्यों है, इसका जवाब दे, इसका बाप भी नहीं दे सकता।
अगर ये क्लेम करता है, यही वाला, यही यही क्लेम पे बात कर रहा हूँ मैं तो वीडियो में रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ ना। अगर ये जब मुझे मौका मिला, ये वीडियो रिकॉर्ड पे जा रही है, मैं इसको लाइव कर दूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे। थोड़ी सी प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरा ये मौकफ है कि तुम इसी प्रूफ क्लेम पर आ जाओ कि तुम ये कहते हो जो तुम कह रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की कोई शख्सियत नहीं गुजरी 1400 साल पहले, फिजिकल शख्सियत। तुम इसी क्लेम पर आ जाओ, तुम्हारा ये बिलीव है, तुम कहते हो ना, तुम मानते हो, तुम यही बिलीव है ना, ओके ठीक है ना, तो ओके चले मानते हो, तुम्हारा ये बिलीव है। और मेरा बिलीव, मेरा क्लेम ये है कि मोहम्मद नाम की शख्सियत गुजरी और वो आखिरी रसूल भी थे, आखिरी रसूल है भी, और उनका वजूद भी, और वो उसी कब्र के अंदर मौजूद है जो मदीना मुनव्वरा में। अब इस क्लेम पे मेरा ये क्लेम अगला पड़ता है। मैं यहाँ पे दावा कर रहा हूँ कि जो जो मेरे क्लेम को मानेगा, जो जो मेरे बिलीफ पे बिलीफ रखता है, उस मरने वालों में देख लेना उनकी लाशें तरोताजा रहेंगी। अगर वो नेक हुए, अगर वो सच्चे हुए, उनमें से मिल जाएंगी। लेकिन तुम्हारे बिलीफ पर जितने भी लोग मरेंगे, उनमें से किसी एक की नहीं होगी। तो लिख के दे, मैं भी लिख के देता हूँ, चल साइन कर। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? तुम अपने क्लेम पर लिख के दो जो मेरा क्लेम है और मेरा बिलीफ है, जो जो इसको मानेगा उसके मरने के बाद उनमें से सच्चे मुसलमानों की लाशें महफूज रहेंगी। चल लिख, पब्लिक के सामने साइन कर, और उसको लिखवा, रिकॉर्ड पे ले, और अपने जितने फॉलोवर हैं उनमें जो जो एक्सेप्ट करता है उसका फॉलोवर, बुढ़ा छोटा जवान, उनके नाम की लिस्ट बना लो। हाँ भाई, फिर देखते हैं जो जो मरता जाएगा उसकी लाश को छोड़ देना जमीन पे 1-2 हफ्ते के लिए, फिर दफनाएंगे। 2 हफ्ते छोड़ के दफनाएंगे, देखते हैं कितना सड़ते हैं कितने बचते हैं। और मैं ये क्लेम करके साइन कर देता हूं कि जितने तेरे तुम्हारे बिलीफ पे मरेंगे ना, उन सबकी लाशें सड़ेंगी। ये मेरा क्लेम भी है और मेरा साइन भी है। चलो खत्म हो गई बात। अगर तुम्हें थप्पड़ है, तुम्हें इतना यकीन है अपने बिलीफ पर, तो तुम साइन करके लिख के दोगे। और अगर यकीन नहीं है तो फिर खुद सोचो तुम्हारे दावों की धज्जियां कैसे उड़ गई, क्योंकि मैं तो तैयार हूं। ये है, हाँ ये है क्लेम, कि ये क्लेम से ऊपर की बात है। कुरान की बात छोड़ दो, बात ये कि आप एक चीज पे यकीन कर रहे हो और आप एक चीज पे दावा कर रहे हो, तो उसका सबूत भी फिर आप दें। हम्म। अरे जितने जितने मर्जी पॉइंट ले आए, जब इससे इसी पॉइंट पे लाके पकड़ पड़ेगी ना कि शहीद को जिंदा साबित करके दिखाओ। अल्लाह ने क्लेम किया ना शहीद जिंदा है, साबित करो। अल्लाह ने क्लेम किया शहीद जिंदा है, साबित करो जिंदा है। हम तो कत्ल होते हुए देख रहे हैं, कत्ल हो जाता है, मर जाता है। अभी तू जिंदा साबित कर, ये दावा अल्लाह का दावा है ना, तू साबित कर कैसे। और इसी इसी दावे के अंदर, इसी दावे में तुम्हारे दावे की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि जो ये दावा ये चीज साबित करेगा, वही दावा तुम्हारे सारे बिलीफ्स को भी गलत साबित कर देगा। यानी कि सबूत। हाँ तो ठीक है ना। आप कह रहे हो कि कुरान अल्लाह की किताब है, ये जैसे कि ये कह रहा है, तो बाकी भाई इसी तरह तो ईसाई भी कहते हैं कि उनकी किताब ही कुरान जो है ना वो खुदा की किताब है। इसी तरह तो हिंदू भी कहता है कि हमारी किताब जो है वो खुदा की किताब है। कौन नहीं मानता कि उसकी किताब खुदा की नहीं है? सवाल ये है अब, कौन नहीं मानता? नहीं, कौन नहीं मानता भाई? हिंदू भी यही कहेगा मेरी किताब, ईसाई भी यही कहता है मेरी किताब। सवाल ये कि कौन कहता है कि नहीं है, कि मेरी किताब नहीं है। तब तो फिर वो से अपने हिंदू मुसलमान या यहूदी वगैरह होने से इनकार करना पड़ेगा, जो कि नहीं करता कोई भी मजहबी पैरोकार। एथिस्ट को एथिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एथिस्ट इस चीज का इंकार करता है कि तुम सारों ने जो जो ड्रामे मचाए खुदाओं के नाम पे, वो सब झूठे हैं। क्यों? फिर वो कहते हैं सबूत हमें नहीं मिलता। अब सबूत पे बात आती है तो वो भी ये कहते हैं, तुम जब तुमसे सबूत मांगो तुम कहानियां सुनाने बैठ जाओ, तो किताबें उठाकर। ठीक, कहानी आ जाती है। और मैं ये बात करता हूँ कि आजकल के जितने फितने, जो फितने मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो शक देखो, इख्तलाफ, कुरान, इख्तलाफ होना अलग चीज है, लेकिन आप किसी अकीदे के यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को ये कह दो उठा करके वो उनका वजूद नहीं था फिजिकली। मैंने वीडियो सुनी है पूरी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कटिंग पेटिंग, हाँ कट पीट सुन के मैं नहीं मानता किसी की, पहले उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा तो सुनूं, वो बात हो क्या रही थी। तो जो कन्वर्सेशन मैंने पूरी सुनी है भाई, वो बंदा पॉइंट ऑफ यही कर रहा है, अपने ऊपर भी नहीं ले रहा। होशियारी ये है कि अपने ऊपर नहीं ले रहा उस बात को, बल्कि डाइवर्ट कर रहा है डिस्कशन कुरान के ऊपर। कि मैं तो नहीं कर, कुरान में आप देख लो, कुरान में तो मौत का जिक्र नहीं है, कुरान में तो यूं, तो ठीक है भाई, हम कुरान से आते हैं, हम अब एक बात करते हैं कि बेटा कुरान को तुम साइड पे रखो पहले। जिस लॉजिक से तुम तारीख को मशकूक करार दे रहे हो, उसी लॉजिक पे मैं ये सवाल करता हूं कि तुम इस कुरान को कुरान कैसे मान रहे हो फिर, कि ये वही कुरान है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शख्सियत के ऊपर आया था? या इस कुरान को ये कब नाजिल हुआ था और किसने किताबी शक्ल दी इसको? इसको साबित कैसे करोगे? उसको भी तो तुमने उसी वक्त माना ना जब मुसलमानों से सुना। तुम भी तो पैदा हुए थे, तो तुमने कैसे मान लिया कि ये कुरान वही है, यही असली किताब है, यही असली अल्लाह ही जो है वो खाली का कायनात है? तो तुमने कैसे मान लिया भाई? तुमने भी तो पैदा हो गए माना, लोगों से सुना होगा, देखा होगा, फिर जो किया होगा मुझे नहीं पता क्या किया, पर ये जरूर पता है कि तुमने इस कुरान, इस किताब को मान लिया कि ये खालिक की, ये खुदा की किताब है।
तो फिर तुम सारी किताबों को मानो, हिंदू वाली भी मान लो, ईसाई वाली भी मान लो, उनसे उनके साथ फिर क्या करते हो? तो मसला मसला देखो, जितने लोग भी आ रहे हैं, मसला ये नहीं है। देखो हर बंदा, यूट्यूब ओपन है, सोशल मीडिया है, सो भी बंदे को कोई भी बात कर रहा है। ये पर्सनल नाम लेके, पर्सनल अटैक नहीं करेंगे नाम लेके। तो क्या हमने क्या नोट किया था एज ए ऑब्जर्वर कि यार ये क्या, वो आपस में क्यों लड़ना शुरू हो गए? ब्रांडिंग गेम चल रहा है भाई, मेरे ब्रांड है ये सारा। एक एक स्टाइल पे जब एक चैनल चले ना एक ही स्टाइल में, तो वो ब्रांड होती है असल में। नफरत, एक तो दूसरे बंदे से नफरत या चिड़चिड़पना, हाँ। क्योंकि फॉलोवर आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे के फॉलोवर आपस में लड़ेंगे फिर। और यही सदियों से होता आया है कि अपना अपना ग्रुप पकड़ के फिर अपने फॉलोवर को लड़वा दिया जाता है आपस में। वो लड़वा नहीं रहे ना, देखो बात कर रहे हैं। अब कोई इख्तलाफ करता है करे, लेकिन वो ये नहीं कहते उससे लड़ो और वो काफिर है, वो फलाना है।